अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ओके। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लॉ नेक्सस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। अब लफ्ज क्वैश जो है यहीं से ही आपको समझ आती है कि भाई किसी चीज को क्वैश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल लोग बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं कि हमारी दुश्मनियां होती हैं और लोग हम पे फॉल्स एंड फ्रिवुलस एफआईआर्स हमारे खिलाफ दर्ज करा देते हैं और हमें फिर पूरे जुडिशियल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और 2 साल बाद 3 साल बाद जाके जब ट्रायल कंक्लूड होता है हम बरी हो जाते हैं उसमें, और कानून ने कोई कॉम्पनसेशन नहीं दी हुई कि हमारे खिलाफ जो फॉल्स केस हुआ है अब हमें स्टेट क्या कॉम्पनसेट करेगी। इवन दो आपके पास कंप्लेनेंट के खिलाफ तो जाने का ऑप्शन है कि आप उसके खिलाफ सूट फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं, 182 की कार्रवाई भी, जिसको झूठी शहादत की कार्रवाई कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि अगर प्राइमा फेशाई यू आर इन अ पोजीशन टू प्रूव कि ये एफआईआर है ही सिरे से गलत, तो यू कैन मूव अ क्वैशमेंट पिटीशन अंडर सेक्शन 561A ऑफ द सीआरपीसी टू द हाई कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट के पास पावर है, 561 जो है ये इनहेरेंट पावर्स हैं हमारी जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनकी। तो उसमें हम ये जाके साबित करते हैं कि भाई ये जो केस है बिल्कुल झूठ पर मबनी है और इस एफआईआर को इसी स्टेज पे क्वैश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। तो जज साहब प्रोब करते हैं केस के अंदर, कमेंट्स मंगवाते हैं पुलिस से, अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करते हैं और अगर क्वैशिंग का केस बनता हो तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो एफआईआर को वहीं पे उड़ा देते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं इसकी क्या है। एक लड़का और लड़की अपनी बाहम रजामंदी से घर छोड़ के चले जाते हैं शादी के खर्च से। पीछे से पर्चा हो जाता है लड़के के ऊपर अगवा का, एब्डक्शन का। एब्डक्शन के पर्चे में लड़की अदालत जाती है और वो जाके बयान रिकॉर्ड करा देती है कि मुझे तो किसी ने अगवा नहीं किया, मैं तो अपनी मर्जी से गई हूं इसके साथ, अपनी आजाद मर्जी से। मेरे घर वाले मेरी शादी किसी बुजुर्ग बूढ़े से करा रहे थे, या हमारे पसमानदा इलाकों में ये भी है कि लड़की को बेचा जाता है, तो मैंने उस डर से अपनी मर्जी से शादी की, अपनी आजाद मर्जी से। इल्जाम है उसके ऊपर कि उसको अगवा किया गया है लड़की को। लड़की आके बयान दे रही है मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, तो जो ऑफेंस है वहीं पे ही खत्म हो गया। असूलन एसएचओ को चाहिए कि इस बयान के बाद पर्चा खारिज कर दे, लेकिन मिले हुए होते हैं परली साइड से, पर्चा खारिज नहीं करते। तो उस सूरत हाल में यू कैन मूव अ क्वैशमेंट पिटीशन इन द हाई कोर्ट और जज साहब ये रिकॉर्ड मंगवाएंगे और जैसे ही ये बात सफाई मिसल पे आएगी कि लड़की का बयान आ चुका है, वो फौरी तौर पे क्वैशमेंट का ऑर्डर कराएंगे। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। एक एफआईआर हुई है एक वकूए की, उसी वकूए की 2 दिन बाद एक और एफआईआर हो जाती है, एक ही वकूआ है। तो दूसरी एफआईआर जो है उस पर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं कि सर एक वकूए की एक एफआईआर होती है, एक वकूए की 2 एफआईआर नहीं हो सकती। अब इसमें साथ आपको यह बताता जाऊं कि अगर कोई दूसरा वर्जन है कहानी का तो दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सेम केस while recording the statement under section 161 of the CRPC। आसान अल्फाज में 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे दूसरे फरीकैन की और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे, वो आपका वर्शन आ जाएगा। लेकिन एक वकूए की 2 एफआईआर नहीं होती, तो उस सूरत में भी आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, आप जाके क्वैशमेंट फाइल कर सकते हैं। या कोई भी ऐसा केस हो जिसमें आप बड़ी आसानी से ये साबित कर सकते हैं कि भाई आपकी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो एफआईआर खारिज होने के काबिल है, तो आप कर लें। अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बंदे ने ऑफेंस किया है, उसे पता होता है मैंने ये ऑफेंस किया है, मुझे भुगताना पड़ेगा। क्वैशमेंट तभी पॉसिबल है जब ऑफेंस नहीं हुआ होता। 99% केसेस में तो यही है, हम काम कर रहे हैं, हमें पता है। अब जिस बंदे ने काम नहीं किया, यकीन माने वो आके हमें प्रूफ भी देता है, वो साबित भी करता है, हो भी जाता है साबित। इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली हमारे पास एक बंदा आ गया, उसके ऊपर अगवा का पर्चा था। कहता है कि सर मैं तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। तो हमने कहा कोई प्रूफ? कहता है मैंने बाय एयर ट्रेवल किया था, तो मेरे पास टिकट्स हैं पीआईए की। तो हमने टिकट्स चेक की तो वाकई वो वकूआ से हफ्ता पहले गया था और वकूआ से हफ्ता बाद वो आया है, और उस दौरान उसका वहां पे जो स्टे था वो कॉर्पोरेट डेलीगेट था, तो उसके स्टे भी कंफर्म था, किसी होटल का स्टे था। तो वो प्रूफ हम लेके आईओ के पास गए, वो रेडी नहीं थे हमारे रिक्वेस्ट को कंप्लाई विद करने के लिए, तो हमने हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इन्वोक की और हमने पर्चा खारिज करा लिया क्वैशमेंट के थ्रू। तो इस तरीके से जब आपको पता होता है कि आपने एक ऑफेंस नहीं किया, तो आपके पास रास्ते भी होते हैं
اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے آفینس کیا ہے تو پھر آپ کو پورے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت نہ کیا تو بری ہو جائیں گے, لیکن پرائما فیشائی آپ ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ پھر کویشمنٹ میں نہیں جا سکتے. تو یہ کویشمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے. تھینک یو ویری مچ.